पिछले क्लास में अध्ययन कर रहे थे लाभ व हानि। प्रश्न संख्या 100 तक अध्ययन कर चुके थे, बना लिए थे, देख लिए थे। चलिए आज प्रश्न संख्या 100 से आगे देखते हैं। लाभ हानि का प्रश्न संख्या 102। आज का पहला प्रश्न है 102। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल एकमात्र बट्टा है। पहला बोला 30%, 30% बट्टा यानी छूट 3/10। 10 का वस्तु 3 रुपया कम करके कितना बेचेगा, 7 में। आगे बोला 20% यानी 1/5, 5 का वस्तु कितना बेचेगा, 4 में। फिर बोला 10% यानी 1/10, 10 का वस्तु कितना में, 9 में। काटे तो काट दीजिए तिरछा तिरछी, मन हो तो नहीं मन है मत काटिए। चलिए 500 का वस्तु कितना में बिकेगा, 7 चौक 28 नामा, जल्दी कीजिए। 10 28 नामा कितना होगा, 280 में 28 कम 252, कितना 252 में कितना में बिका गया, 252। यानी यहाँ से क्या समझ में आया, 500 का वस्तु था जो 3 छूट 20%, 30%, 20% और 10% छूट के बाद कितना बिका, 552 में। तो कितना का छूट मिला, यह एकल छूट मिलता, तो एकल छूट कितना मिलता, 248 रुपया। किस पे, 500 पे इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 248/5, 5 चौके 20, 5 नामा 45। एक तरीका। यदि हम इसका दूसरा तरीका देखें तो माना कि वस्तु का MRP कितना, 100 रुपया, पहला छूट 30% का, तो 30 रुपया छोड़िएगा तो कितना बेचिएगा, 70 में। इस पे आपका दूसरा छूट 20% यानी 14 रुपया, तब 56। अब बोला 10 रुपया का यानी 5 रुपया 60 पैसा, 56 में 5 रुपया 60 पैसा छोड़िएगा, बेचिएगा 51 रुपया 40 पैसा में। अब 100 का वस्तु 51-40 में मिलता है। 100 का वस्तु कितना मिला, 51-40 में। आपको छूट कितना मिला, 49.6% आंसर। अब हम देखते हैं 104 नंबर, प्रश्न संख्या 104। इसी पे देख लेते हैं क्या बोला, 20%, 25% तथा 10% के क्रमिक के 3 क्रमिक बट्टे का समतुल बट्टा। क्या बोला आपका, 20%, 25% तथा 10% के एक तुल्य बट्टा। तो 20% मतलब बाबू कितना होता है, 1/5, 5 का वस्तु कितना बिकेगा, 4 में। 25% का मतलब आप लोग जल्दी बोलिए, 1/4, 4 का वस्तु 3 में। 10% का मतलब 1/10, 10 का वस्तु 9 में। चलिए तिरछा तिरछी कट गया, काट दीजिए, 10 बचे 50 का वस्तु 27, 50 का वस्तु कितना बिका, 27 में। तो एकल छूट, एकल छूट, एकल छूट कितना का मिला, 23 का, किस पे, 50 पे इंटू 100, काट देंगे 2 बार में, कितना है 46%। कहीं कोई दिक्कत, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। चलिए 102 नंबर आप लोग कर लिए होंगे, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 104 हो गया। 106 क्या कहा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 26% का लाभ कमाते, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये तो इसे कितने में खरीदा। यानी कि यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ है CP, यहाँ पे दे दिया आपका MRP कितना है, 280 रुपये। प्रश्न संख्या 106, MRP कितना है, 280 रुपये। आपको ज्यादा नहीं करना। क्या बोला, 10% छूट देने के बाद, यानी कि 10% बट्टा दिया, 1/10 यानी MRP पे छूट देगा तो बेचेगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस। MRP 10 रुपया, 1 रुपया छूट दिया, कितना बेचा, 9 रुपया। बोला 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का कितना, 26% का लाभ कमाता है। 26% यानी कि 26/100 काटिएगा तो 13/50, तो यानी 13 का वस्तु कितना में बेचे, 63 में, तब तो उसको लाभ होगा। यानी एक नया चीज आ गया CP। 50 का वस्तु है, उसको 13 रुपया प्रॉफिट लेके कितना में बेचना होगा, 63 में। चलिए कहते हैं ये कितना है, 623। यहाँ कितना है, 9 गुना 63, यहाँ 400
50। ऐसा एक संख्या जिससे सब कटे तो हम देखते हैं कि 9 एक ऐसा संख्या है जिससे सब कटता है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 70 बार में। इसको काटेंगे तो 50 बार में। आपका एमआरपी कितना है? रेशियो में कितना? 70 63 50। यानी एमआरपी के लिए एमआरपी 70 के लिए कितना? 280। इससे कितना गुना जाएगा? कया मूल्य पूछता है तो गुना 4। वस्तु का कया मूल्य 200 रुपये। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। चलिए प्रश्न संख्या 108 क्या कहता है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। लाभ पर सामान बेचता है तो बट्टे की दर क्या है? क्या क्या बोला? एक वस्तु अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। आप किस, देखिए आपके पास दो तरीका है। पहला देखिए सबसे आसान तरीका, माना कि वस्तु का सीपी 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। यहाँ देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो 20% अधिक अंकित करेगा तो एमआरपी कितना होगा? 20% अधिक 120 रुपया। बोला कि कुछ छूट देकर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है? 8% का। तो यहाँ पे जब लाभ कमाएगा 8%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? इस पे लाभ कमाएगा 108 रुपया। 120 की वस्तु 108 में बेचेगा तो छूट कितना देगा? 12 रुपया का। किस पर? 120 पर इंटू 100। चलिए काट दिए। 10% की छूट। एक दूसरा तरीका देखिए, क्या बोला? एक वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित यानी 1/5। तो सीपी एमआरपी, सीपी और एमआरपी। सीपी इसका 5, एमआरपी कितना? 6। बोला 10% 8% का लाभ अर्जित करता है। 8% लाभ अर्जित करेगा तो कितना होगा? 2/25। यानी 25 की वस्तु कितना में बेचेगा? 27 में। यहाँ पे आएगा एसपी, लाभ अर्जित करता है। तो 25 की वस्तु कितना में बेचा? यहाँ 27 में। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक इधर एमआरपी, सीपी, एसपी। 6, 5, 25, 27। चलिए $135। अब बोला कि कितना छूट दिया? 150 की वस्तु 135 में दी है तो छूट कितना मिला? 15 रुपया का। छूट किस पे मिलता है? एमआरपी पे इंटू 100 बराबर 10%। मन हो आप ऐसे बनाइए, मन हो ये आपका दूसरा तरीका था। यहाँ से जो आप पहले से तुलना करके बनाते थे, हम जब छूट देते हैं तो क्या आएगा? छूट एमआरपी अधिक अंकित की है तो 1/5 सीपी 5 रुपया तो एमआरपी 6 रुपया। 8% हमको लाभ चाहिए तो 2/25। 25 वस्तु कितना बेचेंगे? 27 में। यहाँ हम क्या किए? सबका इक्वल कर दिए। चलिए प्रश्न संख्या 108 हो गया। अब बात करते हैं कितना का? 110 का। जहाँ समझ में दिक्कत हो आप ऑनलाइन वाले ऑनलाइन कमेंट कीजिए, ऑफलाइन वाले कल अगला दिन पूछ लीजिएगा। अभी तक आप लोग ऑनलाइन से कहीं कोई कमेंट नहीं आता है, ऑफलाइन वाले को तो यहाँ फिर क्लास में हम बता ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? कितना नंबर? अब बताइए क्या कहता है। एक कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। कमीज और पैंट पर दोनों मिलाकर 30% छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? चलिए 110 एमआरपी। एक पहले पैंट है, उसके बाद क्या है? कमीज है। क्या सॉरी, पहले कमीज की पहले पैंट? जैसा पहले बताइए तो पहले के साथ कमीज होना चाहिए। कमीज पैंट 1:2 बोला। 1:2 बोला तो हम इसको क्या 100 200 मान ले?
यानी कमीज की कीमत 100 रुपया, 200, कहीं कोई दिक्कत? आगे क्या बोला? कमीज पर इसने 40% का डिस्काउंट दिया। तो क्या रुपया डिस्काउंट, कितना रुपया डिस्काउंट दिया? 40 रुपया। जबकि प्रश्न में बोला कमीज तथा पैंट पर, कमीज तथा पैंट पर 30, दोनों मिला के कितना? 30%। यानी 100, 200, 300, 300 का 30% कितना हुआ? 90। अब यहाँ देखते हैं हमको छूट मिला है 40 रुपया, दोनों मिला के छूट मिला 90 रुपया। तो इस पैंट पे कितना छूट मिला होगा? 90 घटा 40, 50 रुपये। ये इसका कितना प्रतिशत? प्रतिशत छूट 50 बाय गुना 25% का डिस्काउंट। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं, नहीं मिला आंसर। आगे देखते हैं 112। ध्यान से सिर्फ पढ़िएगा प्रश्न, जितना अच्छा से पढ़ते हैं उतना आसानी से आपको बनते चला जाएगा। प्रश्न संख्या 112 क्या कहा? 112 क्या कहा है? एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। इसकी मरम्मत में 100,000 रुपया खर्च करता है। यदि इसे 25,000 में बेच दे तो लाभ या हानि की गणना करें। पहले बोला कि एमआरपी कितना है, ध्यान से देखिएगा। एमआरपी इसका है 25,000 रुपये। इस पे इसको 2 डिस्काउंट मिलता है। कौन सा? कितना कितना? 20% और 20% और 5%। तो पहला छूट यदि 20% का मिलेगा डिस्काउंट, तो 2 डिस्काउंट है, तो कितना का छूट मिलेगा? 25,000 का 20% होता है बाबू कितना? 5,000। तो मिलेगा कितना में? 20,000 में। अगला छूट बोला 5%, यानी कि 1,000 रुपया कम, कितना मिलेगा? 1,900 रुपया में। इसका क्या हो गया? सीपी। अब बोला इस पे ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय होता है 1,000 रुपया। तो कुल खर्च, सॉरी यहाँ 1,000, कुल खर्च कितना? फिर से 20,000। अब ये सामान है 20,000 का, अब उसने बेच दिया कितना में? 25,000 में। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट कितना का? 5,000 का। किस पे? 20,000 गुना 100, 1 2 3, यहाँ से काटेंगे 5 बार में, 25% का लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो उसे 30 रुपया कम मिलता है। यानी एमआरपी का 5% छूट दिया, तो एमआरपी का कितना लिया? 95%। 95% में भी बेचता है तो उससे कुछ रुपया ही आएगा। 5% छूट, यानी कि यह एमआरपी का कितना लिया? 95%, बराबर x रुपया में बेचा। जब वह 7% का छूट देता है तो एमआरपी का कितना लेता है बाबू? 93%। क्या होता है? x इससे कितना कम रुपया लेता है? x पर माइनस इससे कितना कम है? 30 कम है, 30 रुपया कम लेता है। तो बाबू देखो एमआरपी का क्या परसेंट अंतर हुआ? 2% के लिए कितना रुपया? 100% के लिए 1,500 रुपया। कितना? 1,500 रुपया। कितना? 1,500। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब यही पूछोगा तो वस्तु का एमआरपी क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? कितना? 1,500, यानी कि आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं 116 नंबर क्या कहता है, पढ़िए तो। पढ़ो मिंटू। देखो एक व्यापारी अपने वस्तु पर इतना मूल्यांकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर
जो बोला वो आप लिखिए। क्या बोला? 20% छूट, यानी कि 1/5 MRP और SP। छूट के साथ SP आता है, 5 रुपया होगा तो बेचेगा कितना? 4 रुपये। हम बोला किस प्रकार की वो 25% का 25% ही लाभ बोला। हाँ, 25% के लिए 1/4। अब फिर से आएगा SP और CP। CP यदि 4 तो बेचेगा कितना में? 5 में। 25, 20, 16, यानी किसी अनुपात ये होगा 16 रुपया का वस्तु 25 रुपया अंकित करेगा। यहाँ से समझिए, 16 रुपया का वस्तु होगा जिस पे 25 रुपये अंकित होगा, तो 20% का छूट के बावजूद भी 25% का लाभ हो। अब आपके मन में यदि आए कि 20% छूट और 25% का लाभ हो, तो कभी कभी हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दे तो बतावें कि MRP, SP और CP का अनुपात क्या है, तो आपका यही अनुपात होगा। जब आप अनुपात निकालना सीख लिए तो बोला कि यदि वस्तु का CP क्रय मूल्य कितना 432 रुपया, 432 रुपया, यानी कि 16 बराबर 432। इससे यह कितना गुना ज्यादा है? देखिए तो 22 गुना ज्यादा है कि 27 गुना ज्यादा है? जल्दी कीजिए। यानी 432 हम 16 से भाग देते हैं तो 2 बार में लगाए, तो मेरे ख्याल से 27 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? गुना 27। उसका MRP क्या होगा? 25 गुना 27। 25 गुना 25 करते हैं तो 625 गुना 2 तो 675 रुपये। उस वस्तु का MRP कितना करना होगा? 675। यानी 675 MRP वाली वस्तु पर हम 20% छूट के बाद भी 25% लाभ कमाएंगे, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 432 रुपया। प्रश्न संख्या हम देखते हैं, ये था आपका 16। अब देखते हैं 118। प्रश्न संख्या पढ़ो बाबू मिंटू। ठीक। देखो क्या बोला, ध्यान से। जो बोला एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। पहला काम कीजिए, 118 कितना छूट दिया? छूट कितना दिया? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। 3/20। MRP और SP। MRP आपका 20 तो बेचेगा कितना में? 17 में। कितना का लाभ वो कमाता है? 19%। लाभ वो चाहता है कितना का? 19%। 19 का मतलब होता है 19/100। अब यहाँ एक नया चीज आएगा, सिर्फ 100 वस्तु वाली कितने बेचेगा? 119 में। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ हुआ 20 इंटू 119, यहाँ हुआ 17 इंटू 17 गुना 119, यहाँ 100। 17 से शायद सब कट जाएगा। 17 17 119, तो 7 में काटेंगे तो ये हुआ 140, यहाँ 119, यहाँ 100। अब क्या आया बताइए? अब क्या कह रहा है प्रश्न? आगे पढ़िए। कितना अधिक? 100 वस्तु को हम एक अनुपात में, या 100 का वस्तु है, अंकित मूल्य 140, कितना अधिक अंकित करेंगे? प्रतिशत अधिक। कितना अधिक अंकित किए हैं? 40 अधिक। किस पे? 100 पे। आइए 100 पे अधिक 40 तो सीधा आंसर ही हो जाता है कितना? 40%। लाभ और हानि का अंतिम प्रश्न, लाभ हानि का अंतिम प्रश्न 120। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेके 121 तक घर पे अभ्यास कीजिए। ठीक, इसके अभ्यास करने में आपको कहीं कोई प्रश्न बताया हुआ या नहीं बताया हुआ, बताया हुआ या नहीं बताया हुआ परेशानी होता है, आप अगला क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 120 बाबू पढ़ो तो मिंटू। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या बोला? ध्यान से देखो, किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 20% छूट, 10% छूट देने के बाद उसका मूल्य 1080 हो गया। 120 नंबर। 10% का क्या हुआ? छूट, यानी 1/10। इसका MRP
और एसपी एमआरपी होगा 10, एसपी कितना 9। जब 9 में बेचता है उसका कीमत बोल दिया 1080 रुपये, इससे 120 गुना ज़्यादा, तो यहाँ भी हुआ 120। तो घड़ी का एमआरपी कितना 1200। आगे क्या बोला प्रश्न देखिए, यदि छूट ना दी जाए तो घड़ी पर 20% का लाभ होता है। छूट ना दी जाए तो एमआरपी पे बेचेगा, 20% का लाभ होगा, यानी 20/120, यानी सीपी एमआरपी एसपी। 100 का वस्तु कितना में बेचेगा 120 में, छूट नहीं दी जाए तो वो कितना में बेचता है 1200 में, इससे कितना गुना अधिक 10 गुना। यहाँ भी 10 गुना करेंगे तो वास्तव में उस घड़ी का मूल्य कितना था 1000 रुपये। आज का क्लास यहीं तक, आप लोग 1 से लेके 121 तक अभ्यास कीजिए। अभ्यास के दौरान कोई भी प्रश्न में आपको कठिनाई होता है तो ऑफलाइन वाले क्लास में पूछ लीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में कीजिए। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।